बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दूल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे आज है 290th 290वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा, क्योंकि एक दिन पहले का थंबनेल अब किया जाता है, लास्ट वीक्स थंबनेल। क्या आप निजानंद का वास्तविक अर्थ जानते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल थंबनेल, सेवा बाय आवर ओन सेवा भावी सुंदर साथ जी। और अगर निजानंद का वास्तविक अर्थ श्री बीतक साहब के हिसाब से जानना चाहें तो डे 289 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन के लिए चंद्रिका बेन के पास। प्रणाम जी चंद्रिका बेन। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। ओके। आज मेरा वाणी गायन है सागर ग्रंथ के 12वें प्रकरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मस्त सुंदर साथ की जय, सदगुरु महाराज की जय। पांचवा सागर पूरण गहरा गुज गंभीर, पांचवा सागर पूरण गहरा गुज गंभीर, प्याले इसका दरियाव के, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरसरू है फकीर, पांचवा सागर पूरण। इन रस को ये सागर पुराण जुगल किशोर, इन रस को ये सागर पुराण जुगल किशोर, ए दरिया सुख पांचवा, ए दरिया सुख पांचवा, लहरियावत अति जोर, पांचवा सागर पूरण। नैनो नैन मिलाई थी, अमीर सिंचात, नैनो नैन मिलाए थी, अमीर सिंचात, अपने अंग रूहे जान के, अपने अंग रूहे जान के, निघनए नहीं उपजाव, पांचवा सागर पूरण। इसका प्याला रंग रस का, इसका प्याला रंग रस का, जब देतने न मरो, इसका प्याला रस रंग का, जब देतने न मरो, फूल पहुँचे तालु रूह के, फूल पहुँचे तालु रूह के,
कायम चढ़ावत होत झूर, पांचवा सागर पूरा। ये इसका सागर पार है, वार न पाइए पार। ये इसका सागर पार है, वार न पाइए पार। ये लहरी इसका सागर की, ये लहरी इसका सागर की, हक दे सुहागिन नार, पांचवा सागर पूरण। मोमीन होए सो समझियो, ये भी तक कहे महमत। मोमीन होए सो समझियो, ये भी तक कहे महमत। अब बात न रही बोलने की, अब बात रही न बोलने की, कहाँ चलते जाननी सब, पांचवा सागर पूरा। गहरा गुज गंभीर, पांचवा सागर पूरण। गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरसरों है फकीर, पांचवा सागर पूरण। गहरा गुज गंभीर, गहरा गुज गंभीर। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर पांचवा सागर इश्क का और गहरा गुज गंभीर, बहुत सुंदर वाणी गायन, इतने मीठे, इतने प्यारे, इश्क सरीखे इसके शब्द। बहुत बहुत प्रणाम जी, इतना मीठा वाणी गायन करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर अति प्यारा श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब का टीका, प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी कृत, और उसमें इतने सुंदर भेद खोले गए जो ना कभी देखे ना सुने। ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं, ये हमने पूरा पढ़ा था। मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? महिमा से परे। तो मोहम्मद अल्लाह का नूर है, क्योंकि वो कौन है सुंदर साथ जी? 3 प्रकार के मोहम्मद बताए गए हैं। एक तो रसूल यानी कि संदेशवाहक के रूप में, और मलकी और हक्की भी मोहम्मद की सूरत है, इनके साथ भी मोहम्मद शब्द जुड़ा होता है। जबकि वास्तविकता ये तीनों राज्य की ही सूरतें हैं। बसरी सूरत में जहां अक्षर की आत्मा लीला करती है, लीला करती हैं, और मलकी सूरत में श्री श्यामा जी की आत्मा
लीला करती हैं और हक की सूरत में श्री इंद्रावती जी की आत्मा पांचों शक्तियों सहित, यानी कि जोश, श्री श्यामा जी, पांचों शक्तियां बहुत इजी हैं, राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और असराफील और जब्राइल, बहुत आसान है ऐसे याद करना। जोश यानी जिब्रील, श्री श्यामा जी की भी आत्मा ही है, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा, श्री राजी का आवेश यानी उनकी आवेश शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति के साथ लीला करती है। आगे की चौपाई इसी तथ्य को दर्शाती है। रसूल मोहम्मद रू अल्लाह और मेहंदी इमाम, अक्षरातीत श्री राजी, मोहम्मद साहब, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी, ये चारों एक ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा परम धाम को पाने का दर्शाया हुआ मार्ग ही निजानंद कहलाता है। ये हम पूरा कर चुके हैं कि निजानंद क्या है। निजानंद का तात्पर्य तीनों सूरतों के द्वारा लाए हुए परम धाम के उस तत्व ज्ञान में निहित है जो इस सृष्टि में आज तक नहीं था। मोहम्मद साहब कुरान लेकर आए, उसमें परम धाम की और श्री राजी की काफ़ी बातों का खुलासा, यहाँ के क़यामत के निशान, बहुत कुछ बताया गया। और मोहम्मद बसरी तारतम बीज रूप में लेकर आए ब्रजरास का खुल कर बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया। और हक की सूरत ने तो खोल खोल के सारे खजानों की चाबियां दे दी और सारे रहस्य खोल खोल कर बता दिए। इन सेती जुदा पड़े सोई है मुसरक। इन चारों स्वरूपों के निर्देशों से अपने को जो अलग रखे, जो ना बात माने, निश्चित रूप से वो मुसरक है, निश्चित रूप से वो नास्तिक है। जो कोई इनों से लड़े, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर सा जी, ये मुसलमान, वो मुस्लिम भाई नहीं सुन रहे हैं आज बैठ के, हमें सुनाया जा रहा है। ये बीतक साहब हमारे लिए लिखी गई है, एक एक शब्द पे, इस बांसुरी के एक एक शब्द में से हमारी आवाज आती है, हमारा नाम ले लेकर पुकारा जाता है कि ये शब्द तेरे लिए उतारा गया है। जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल, बेशक 100% उसके अंदर दज्जाल का वास। दज्जाल क्या होता है? दज्जाल खुद को कहलवाने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए सुंदर सा जी। अगर कमी है तो दज्जाल है, अज्ञानता है, अज्ञानता को ही दज्जाल कहते हैं। कोई बाहर से नहीं आता। अज्ञानता अपने आप में बहुत बड़ा शैतान होती है, बहुत ही बुरे कार्य करवा देती है हमसे ये अज्ञानता। जब तक हमारे पास अज्ञानता थी, हमने भी पता नहीं किस किस के विरोध किए होंगे, साथ नहीं दिया होगा सच्चाई का, पता नहीं कब कब झूठ के पीछे जाकर हम सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए होंगे, पर अब नहीं। जैसे जैसे ब्रह्मवाणी से ये नेत्र खुलते चले जाएंगे, जैसे जैसे बीतक साहब अंदर प्रवेश करती चली जाएंगी, अब ये दज्जाल के रहने की जगह हमारे अंदर मुश्किल होती जा रही है। अब उसको वो दुर्गंध का माहौल हमारे अंदर मिल नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर सुगंधी फैलने लगी है। इसलिए कोई भी उनके खिलाफ ना खड़ा हो जो जागने के लिए निकले हो। कोई भी सतगुरु हो, कोई छोटे से छोटे सुंदर साथ हो, एक ही सुंदर साथ को सुनाते हो, कभी भी उनका विरोध मत कर लीजिएगा, क्योंकि बेशक दज्जाल का रूप है। और यदि इन चारों स्वरूपों में से किसी का विरोध कर लिया, जो कोई इनका विरोध करता है, उसके दज्जाल होने में कोई संशय है ही नहीं। जो प्राणनाथ जी के असल स्वरूप की पहचान नहीं करते, जो उनके अंदर बैठी हुई शक्तियों की पहचान नहीं करते, जो उनको पता नहीं कौन कौन सा दर्जा देते रहते हैं, अज्ञानता बसी हुई है, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे। और मुझे तो ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, जिसके वो जो लगते हैं वो उसी नाम से उनको पुकारते हैं, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञानता उनके अंदर बसी होना भी मेरे पिया जी का ही हुक्म है। वो बसी ही रहेगी तब तक जब तक मूल स्वरूप से आज्ञा नहीं आ जाती उनके अंदर से निकालने की। वाणी का डिंडिम घोष हर तरफ हो रहा है, जीव यदि करनी नहीं करेगा तो वो उठ नहीं पाएगा। बस ये उनका हुक्म है। उनका हुक्म ये नहीं है कि ये जागेंगे नहीं,
उनका हुक्म है, जो जीव करनी करेगा, जो रहनी पे आएगा, उनके हुक्म पे सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। कि पिया का हुक्म होगा, अभी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, जैसे पिछले इतने मानव जन्म खराब करके आए हैं, इस बार भी व्यर्थ कर देते हैं। जब हुक्म होगा अपनी है तो ले ही जाएंगे। मैं भी यही कहती थी, अरे चर्च नहीं सीख के क्या करनी है, ये क्या करना है, चितवन में बैठ के क्या करना है, ये क्या है, ये लेजीनेस है, यानी कि आलस्य है, प्रमाद है, बैठना नहीं है। हमें दुनिया में मौज करनी है, जिसकी है हम ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे सुंदर साज। क्योंकि उनका हुक्म ये है कि ये जीव चलेगा तो आत्मा चलेगी। अब उनके हुक्म को पहचानना है। पिया जी ने वाणी में जो लिखा है, जो जो जीव चलता जा रहा है उस पे मेहर हो रही है, उसको मिलते जा रहे हैं सुंदर साज जी। हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु, हमारे देव धनी श्री देवचंद्र जी, हमारे श्री प्राणनाथ जी, इंद्रावती की आत्म साक्षात उदाहरण है हमारे सामने कि जो जो जीव करनी करता है, रहनी करता है, उसको ले जाते हैं अपने धाम हृदय में, वो बसा लेते हैं। तो हम भी हुक्म के सिर दोष दे के अब नहीं बैठ सकते, अब करनी का समय आया है। मैं कुछ वो देख रही थी, सुंदर साथ इतने नृत्य कर रहे थे, बड़े प्यारे भी लग रहे थे। एक बात मेरे हृदय में आई, कल मैं सोच रही थी, हमारे सामने, बिल्कुल सामने, क्या आपने कभी ये सोचा है सुंदर साथ जी, एक थी पूरी नींद की लीला, एक थी आधी नींद आधी जागृति की लीला। ये भी हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में डिस्कशन किया। कौन था पूरी नींद में? बिल्कुल आत्मा पूरी नींद में थी, आत्मा ही आधी नींद आधी जागृति में थी। जीव पे तो फोकस नहीं होता राजी का, हाँ इसको चलना इसकी तरफ से पड़ता है, इसलिए नजरे करम इसके ऊपर भी है। नजरे करम तो कहते कीचड़ से भरे हुए तेरे शरीर के ऊपर भी मैंने तो अपनी मेहर की नजर वैसी की वैसी ही डाल रखी है, चाहे इसकी नस नस में कचरा भरा है, पर फिर भी पिया जी ने कहाँ नूरी मेरे धनी इस शरीर पे भी रहमो करम किया हुआ है, उन्होंने उन पर भी मेहर की नज़र डाली हुई है। तो सुंदर साथ जी, क्या आपने कभी सोचा है, वृंदावन में हम सभी वृंदावन जाया करते थे, पिया जी के साथ कितनी लीलाएं किया करते थे, आपको याद है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम वृंदावन में जाते थे तो क्या करते थे, माखन की लीला भी होती थी, वहां भी कुछ ना कुछ खेलते भी होंगे उनके साथ। साक्षात आवेश स्वरूप सामने खड़ा हो, नाच नाच के दिखाया करते थे, नाच के दिखाओ तो फिर मैं माखन दूंगी, और वो नाच के दिखाया भी करते थे। पहले नाच के दिखाया और फिर कहते अब तुम नाच के दिखाओ, कहाँ पे? रास में हम भी खूब नाचे। आपने कभी सोचा है सुंदर साजी, रास में साक्षात आवेश स्वरूप हमारे सामने खड़े थे, हमने आवेश स्वरूप के साथ नृत्य की रामत भी आती है। बाकी रामतों में, आम की रामत में नृत्य ना भी किया हो, तन नूरी तन नाचे भी हैं हमारे। साक्षात आवेश स्वरूप सामने खड़ा हो और मैंने उसके साथ नृत्य किया हो, पर मेरी पूरी जागनी ना हुई हो। थिंक अबाउट दिस। कल मैं ये सोच रही थी, साक्षात आवेश स्वरूप के साथ मेरी आत्मा ने नृत्य किया, मेरे नूरी तन ने नृत्य किया, मेरी पूरी जागनी नहीं हुई। तो क्या आज नृत्य करके जागनी हो जाएगी, जबकि साक्षात आवेश स्वरूप मेरे साथ कर भी नहीं रहा? आवेश स्वरूप तो नृत्य नहीं कर रहे होते हमारे साथ। जब हम मंदिरों में नृत्य करते हैं, शोभा यात्राओं में नृत्य करते हैं, तो क्या आवेश स्वरूप नाच रहे होते हैं हमारे साथ? नहीं नाच रहे होते। साक्षात स्वरूप के साथ नृत्य करके पूरी जागनी नहीं हो पाई तो केवल नृत्य, मैं ये नहीं कह रही नहीं करना चाहिए, शोभा यात्रा की शोभा होती है, पर क्या केवल नृत्य करने से जागनी हो जाएगी सुंदर साथ जी? आवेश स्वरूप के साथ करके नहीं हुई, आधी नींद आधी जागृति में ही वापस गए, तो क्या केवल गाने और नृत्य? मुझे कल पहली बार समझ में आया स्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं, उनकी बात का जिस्ट क्या है। आज तो आवेश स्वरूप भी साथ में नहीं होते हैं, हम तो केवल अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अगर इतना भाव आता है सुंदर साथ जी, कभी अपने धनी के साथ जो घर में आपने शोभा पधराई है, क्या कभी नृत्य किया है उनके सामने अकेले?
अगर धनी को रिझाने का मंतव्य है तो क्या कभी किया है? क्या अंदर से आया है कभी कि मेरा अवेश स्वरूप मेरे सामने बैठा है, ज्ञानमय कलेवर मेरे सामने बैठे हैं, तो क्या हमने नृत्य किए हैं उनके साथ? अगर इतने ही भाव आते हैं दिल में तो क्या अकेले में नहीं आते, एकांत में नहीं आते, भीड़ में भाव आते हैं? क्या भाव भीड़ से जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी? कि शोभा यात्रा में ही भाव आते हैं हमें? घर में बैठे धनी क्या धनी नहीं है हमारे? अकेले बैठ के गा के देखिए, अकेले कभी नृत्य करके देखिए कैसे रीझता है वो। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अपने अंदर का नृत्य करना शुरू करो और उसको रिझाना शुरू करो। और अंदर नृत्य की चेतनता कब आती है? जब श्री मुखवाणी से जुड़ते हैं, जब एकांत में आंखें मूंद के उसके साथ बैठते हैं, तब वो चेतनता हमें अंदर महसूस होती है। जरूर सोचिएगा, स्वामी जी कहते हैं स्त्रियां केवल इसलिए नहीं बनी है सुंदर सा जी कि वो हर एक शोभा यात्रा के आगे नाचती फिरें। स्त्री दिवस हमने अभी अभी नारी दिवस मनाया है सुंदर सा जी, अपनी गरिमा को समझिए। मैंने एक बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ के मुख से सुना था, मैं पागल थी, वो बहुत सुंदर चर्चा करती हैं आज। मैं पागल थी जो इन शोभा यात्राओं के आगे नाच नाच के मैंने अपना काम खराब किया हुआ था, मुझे कोई पहचान नहीं हुई थी। आज जब श्री मुखवाणी की चौपाइयां नाचती हैं ना मेरे लिए, जब मेरा ये कृष्ण नाच नाच के मुझे दिखाता है ना, वाणी नृत्य करती हुई मुझे दिखाई देती है, तो मुझे इतना सुकून मिलता है उन शब्दों को हिलते हुए देखकर, उस ज्ञानमय कलेवर को। जैसे जैसे अंदर जाएगा सुंदर साथ जी बहुत आनंद आएगा। ये मत समझिएगा कि नहीं करना है, पर केवल नृत्य नहीं करना है, केवल गाना नहीं है। गाइए, उनके गुण गाइए, उनके लिए नृत्य भी आपको करना है, आप कीजिए, पर अंदर से आ रहा है, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आ रहा है, कीजिए। पर केवल इन दो चीजों से नहीं होगा। ब्रह्मवाणी के मंथन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चितवन को ब्रह्मवाणी मंथन भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और ब्रह्मवाणी मंथन को चितवन रिप्लेस नहीं कर सकता सुंदर सा जी। सेवा को ये दोनों चीजें रिप्लेस नहीं कर सकती। इन चीजों का अपना अपना महत्व है, इसलिए इनसे दूर मत रहिएगा। अब क्या कहते हैं, इस चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ जी को आत्म मंथन करना चाहिए कि श्री प्राणनाथ जी को संत, कवि, शिष्य या आचार्य कहने के गुनाह का क्या प्रायश्चित हो सकता है। तो मुझे तो लगता है ईश्वरी सृष्टि अगर ये कहेंगी, या जीव सृष्टि कहेंगी, या फिर ब्रह्म सृष्टि जिसको पहचान ही नहीं है, जो वाणी ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो ये कहेंगे तो सुंदर साथ जी उनको अभी टाइम और बाकी है, इस तन में अभी और समय बाकी है, या फिर कहीं दूसरा तन ना लेना पड़ जाए, यही दर्द है स्वामी जी के अंदर। अभी पहचान लें, उतरी गिरो अर्श से इनो के रब हुक्म, अक्षरातीत श्री राजी के आदेश से परम धाम की आत्माएं एवं ईश्वरी सृष्टि इस नश्वर जगत में अवतरित हुई। किसके? राजी ने आदेश दिया है, अक्षर ब्रह्म जी अपने आप कुछ नहीं करते हैं, वो धनी जी के आदेश से, क्योंकि उनको आनंद देना है सुंदर साथ जी। परम धाम की आत्माएं भी धारण करो अपनी सुरताएं और चलो खेल में। जैसे खेल बनाया इधर ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं भी प्रकट की गई सत्स्वरूप से सुंदर साथ जी इस नश्वर जगत में अवतरित हुई। धाम धनी ने ही कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इनकुम। ये मत सोचिएगा ये उर्दू फारसी के शब्द हैं और हम तो मुसलमान होते हैं। नहीं नहीं सुंदर साथ जी, हम हिंदू भी होते हैं, हम सिख होते हैं, हम ईसाई होते हैं, हम मुसलमान होते हैं, हम हर चीज होते हैं, क्योंकि सारे ग्रंथों के भेद श्री प्राणनाथ जी की वाणी एकाकार करके दिखा देती है कि ये सब एक तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं। धाम धनी ने इन्हें, किन्हें? ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को, निजानंद के तत्व ज्ञान को फैलाने की कुल आदेश शक्ति दे रखी है सुंदर साथ जी। परम धाम की आत्माओं में भावार्थ में मेरे प्यारे सतगुरु बहुत सुंदर लिखते हैं, जो भावार्थ नहीं पढ़ते बहुत कुछ खो रहे हैं। मुझे पता लगा था कुछ सुंदर साथ अर्थ पढ़ लेते हैं मजबूरी में, कि वो तो पढ़ना चाहते हैं पर दूसरे सुंदर साथ कहते हैं ये टीका नहीं पढ़ना है,
तो वो अर्थ पढ़ लो, चलो अगर यही है अब मजबूरी है यही पढ़ लो, पर भावार्थ नहीं पढ़ने, बहुत ध्यान से। बहुत सारी बातें भावार्थ में स्वामी जी के हृदय में जो प्रवाहित हुई, ऐसे सुंदर साथ बहुत ही कम बचे हैं, सुंदर साथ जी अब तो हैं ही नहीं जो भावार्थ ना पढ़ते हो, पर आप ही कुछ खो रहे हैं, किसी का नहीं जा रहा कुछ भी। परम धाम की आत्माओं में अपने प्रियतम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास यानी इश्क और ईमान होता है। इस क्षेत्र में उनकी बराबरी सृष्टि का कोई प्राणी नहीं कर सकता। किनकी? हम ये पढ़ के बहुत फूल जाते हैं, ये पढ़ के कि हमारी बराबरी सृष्टि का कोई प्राणी नहीं कर सकता। मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं ऐसे ही रही हूं, मैं सुंदर सा जी। अरे है कुछ नहीं अपने पास, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मोहर लगा रखी, किनकी बराबरी लिखा है? जिनके पास ये होता है उनकी नहीं कर सकता सुंदर सा जी। अटूट प्रेम और विश्वास यानी इश्क और ईमान के पंख एक्टिवेट जिनके हो चुके होते हैं ना, वो उड़ सकते हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे इश्क और ईमान के पंख तो हम रोज कलर करते हैं, उनको रोज सुंदर सुंदर सजाते हैं, ब्रह्मवाणी को सुंदर बागे पहनाते हैं, अच्छा प्यारा श्रृंगार करते हैं, खोल के देखते ही नहीं, पंखों को रंगते रहते हैं। रंग कीजिए, सुंदर लगते हैं वो, पर उड़ना भी तो है, पढ़ना भी पड़ेगा, मंथन भी करना पड़ेगा। इश्क कैसे आएगा? चितवनी में बैठ के आएगा। ईमान कैसे आएगा? इश्क और ईमान के पर लगेंगे कैसे सुंदर साथ जी? एक्टिवेट, डीएक्टिवेटेड है, कैसे हो जाएंगे एक्टिवेट? आज मुझे ये समझ में आया, इश्क और ईमान तो वाणी मंथन और चितवनी को ही बोला गया सुंदर साथ जी। ईमान ब्रह्मवाणी से आता है, जैसे जैसे वाणी पढ़ते हैं ईमान पक्का होता जाता है। देखिए ईमान का पंख हिलने लगा है, धीरे धीरे चेतनता आने लगी है उसमें। इश्क कैसे आता है? चितवनी में। तब भी सतगुरु कहा करते हैं कि इश्क और ईमान के पंख वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। और इश्क और ईमान भी कैसे आएगा? वाणी में भी लगेंगे, सेवा लगाए रखती है इनके अंदर, इसीलिए सेवा का विकल्प नहीं है सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। इल्म नहीं लिखा इसमें, वाणी मंथन के बाद ईमान आता है, और वाणी मंथन का असर होता रहे, पूरा दिन जारी रहे, उसके लिए सेवा बहुत बड़ी भूमिका निभा देती है, क्योंकि वो ध्यान कहीं और जाने नहीं देती। जैसे फ्री हुए, चितवन में अभी नहीं बैठ पा रहे, जैसे ही फ्री हुए सेवा करने लग गए। ध्यान कहीं चुगली में, कहीं निंदा में, कहीं ईर्ष्या में, कहीं लोभ में, कहीं क्रोध में, कहीं अहंकार दिखाने में गया ही नहीं, उसको जाने ही नहीं दिया। आपने देखा होगा जो बिजी रहते हैं ना, नॉर्मल दुनिया के लोग बोल रही हूँ, जो बिजी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ घर में है, उनके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, अगर हस्बैंड के पास चुगलियों का ज्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो बिजी रहते हैं। जो लेडीज कुछ करती हैं या पूरा दिन घर में बिजी रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं कि कोई कढ़ाई कर ली, कुछ कर लिया, बिजी पेंटिंग कर ली, और वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड थिंग्स, वी डोंट हैव टाइम। उनके पास चुगलियां, निंदा, लोभ, ये सब करने का समय नहीं रहता उनके पास। तो सेवा तो बहुत सुंदर माध्यम है, क्योंकि पिया की ओर लगाए रखती है, मेरे सुंदर साथ की ओर लगाए रखती है। तो इश्क और ईमान के पर जो पड़े हुए हैं तब से, हमें पता ही नहीं हम में लगे हुए हैं, वो एक्टिवेट कीजिए सुंदर साथ जी। मोबाइल का जरा सा कुछ खत्म हो, कैसे एक्टिवेशन की चिंता हो जाती है। इश्क और ईमान की एक्टिवेशन की चिंता कभी नहीं हुई आज तक, कि मेरे पिया से बात ही नहीं होगी इसके बिना। मोबाइल की एक्टिवेशन की तो बड़ी चिंता होती है कि बात नहीं होगी मेरे रिश्तेदारों से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे मित्रों से, मेरे सुंदर साथ से भी अब उसकी बड़ी चिंता रहती है। ये इश्क ईमान बेचारे डीएक्टिवेटेड पड़े हैं, तब से इनका एक्टिवेशन नहीं करवाना, इनके लिए भी भरना पड़ेगा कुछ, सेवा का शुल्क थोड़ा भरना पड़ेगा, इसके लिए वाणी मंथन का शुल्क भरना पड़ेगा, तो वो तो भरेंगे ना सुंदर साथ जी। इसलिए कभी पीछे ना रहिए। चितवन में बैठने का लगती है नहीं लगती, हमने तो शुल्क भर दिया पिया जी,
अब आपकी बारी है, तो अपने आप आएंगे वो। इस क्षेत्र में कहते हैं उनकी बराबरी, किनकी? जिनके अंदर ये पर हो चुके हैं एक्टिवेटेड, उनकी बराबरी का कोई प्राणी नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना सुंदर साथ जी, मैंने लिया है। अरे ब्रह्म सृष्टि की बराबरी भला यहाँ कोई कर सकता है? दूसरों को हीन समझना शुरू कर दो। यहाँ तक कि वो सुंदर साथ जिनको अभी ज्ञान नहीं मिला है, हमें भी नहीं मिला था सुंदर साथ जी, उनको भी हीन समझना शुरू कर दो। अरे इनको तो ज्ञान ही नहीं है। आपको पता नहीं है उनमें सेवा की मात्रा कितनी कूट कूट के भरी हुई है, मैंने देखा है। वो हमारे किसी के भी ज्ञान को भी क्रॉस कर जाती है। वो सेवा से दिल इतने निर्मल हो चुके हैं कि ज्ञान की बूंद बरसते ही हरी हो जाएगी सुंदर साथ जी, जमीन फटाफट हरी हो जाएगी और हमारी बंजर की बंजर ही पड़ी रह जाएगी, क्योंकि केवल ज्ञान, ज्ञान का कोई कसूर नहीं है। क्या ऐसा मैं सोचती थी, शुष्क ज्ञान और भीना ज्ञान, ज्ञान का क्या दोष है इसमें? क्या श्री कुलजम स्वरूप साहिब का दोष है इसमें सुंदर साथ जी? क्या ज्ञान का कसूर है जो हम अहंकार करते हैं? ज्ञान का कोई दोष नहीं। स्वामी जी ने एक चर्चा में इतना सुंदर क्लियर किया है, कहते हैं ज्ञान तो ये नूरी है, अर्श का ज्ञान है सुंदर साथ जी, इसका कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, हमारे जीव के जो विकार हैं इसीलिए तो निकालने हैं, उसमें अहंकार की मात्रा इतनी ज्यादा है, जैसे ही ज्ञान अंदर प्रवेश होता है अहंकार उसको पकड़ लेता है फटाफट, क्योंकि विकार तो मिटे नहीं अंदर से। तो वो ज्ञान में जब अहंकार मिक्स होता है, किसका कसूर है? मेरे जीव का कसूर है, जिसमें अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। तो जैसे ये ज्ञान लेता है अहंकार और पुष्ट हो जाता है कि अरे वाह मुझे ये ज्ञान है। और जिसके अंदर सेवा और प्रेम कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि प्रेम, मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी कि ज्ञान के बाद समर्पण, ईमान फिर समर्पण फिर प्रेम आता है, पर प्रेम के प्राइमर के बिना ये ज्ञान सही अर्थों में हृदय को छू भी नहीं पाता। जैसे कि कहते हैं ना केसरी दूध जो है केसरी, वो पात्र के बिना, कंचन के पात्र, सोने के पात्र के बिना टिक नहीं पाता। तो यदि हमारे हृदय में प्रेम का वो प्राइमर फिराया नहीं है ना, तो फिर ये ज्ञान उसमें सही अर्थों में ना टिकेगा, ना छुएगा, छेद करेगा, बाहर निकल जाएगा। अहंकार से भरे हुए हृदय में ये ज्ञान सही अर्थों में नहीं टिक पाता। इसके सही अर्थ जो होते हैं ना, जो पिया देना चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाता है। तो ज्ञान का कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे पिया के ज्ञान में, कलेवर में कभी कोई दोष नहीं हो सकता। दोष हमारे जीवों का होता है। जितना प्रेम अंदर आता जाएगा, और मुझे तो लगता है सुंदर साथ से जो दिखाई दे रहे हैं सामने, साक्षात मेरे धनी के अंग, उनके हृदय के अंग दिखाई दे रहे हैं, उनसे तो प्रेम कर लीजिए। कब तक रोते रहेंगे? तब आप कृष्ण जी के रूप में दिखाई दिया करते थे, तब आपने रास बिहारी जी का कितना सुंदर तन धारण कर लिया था, आज दिखाई क्यों नहीं देते? पिया कहते हैं अरे पगली मैं तो दिखाई दे रहा हूं, तू देखती नहीं है उस नजर से। जितना मंथन करेंगे पता लगेगा कि सतगुरु रूप में आए हैं धाम धनी, और मेरे सुंदर साथ के रूप में हर शहर में दिखाई देते हैं। इसलिए उनसे प्रेम करना सीखिए। जीव के आड़े हैं सुंदर साथ जी, जीवों के स्वभाव भी हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस इस खेल में पैदा किए जाते हैं। ये खेल की डायरेक्शन, उसकी पटकथा ऐसी लिखी हुई है कि एक दूसरे से हेट्रेड हो जाती है, पर जो जो ज्ञान से इस जागृत बुद्धि को, उस जागृत नजर को प्राप्त करता जाएगा, वो पटकथा से बाहर निकल जाएगा सुंदर साथ जी। धामधनी हंसते हैं उधर। तू तभी तक उस पटकथा के अकॉर्डिंगली काम करेगा, उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली, जब तक तेरी जागृति नहीं हो जाती। उसके बाद पटकथा तू लिखती है और मैं चलता हूँ तेरे बराबर। कहते हैं ना, फिर तेरा हुक्म चलता है, फिर मेरा हुक्म नहीं चलता। अभी उनके हुक्म तले सुंदर साथ जी टेस्टिंग होती है, ये कितना प्रेम कर पाती है अपने सुंदर साथ से।
खूब प्रेम लुटाइए, देखिएगा कितना धाम धनी की ओर से झरना बहने लगता है। आपने तो एक बूंद दिया होगा, वहां से पूरा प्रवाह आता है पिया जी की ओर से, रुकता नहीं है, संभाला नहीं जाता। कहते सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने का मुद्दा भी हम कैसे कहते हैं, अरे ब्रह्म आत्माओं ने अखंड मुक्ति देनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, कंडीशन अप्लाइड, इस पे कंडीशन अप्लाइड है। किन्होंने देनी है? ब्रह्म, जिनके पास इश्क और ईमान है सुंदर सा जी। जब तक वो नहीं आ जाता ये सारे दावे झूठे हैं। हमने ये करना दूसरे हीन बिल्कुल भी नहीं। वो ब्रह्मांगना कभी किसी को हीन कह ही नहीं सकती जिसके अंदर इश्क और ईमान पक्का हो गया होता है। ब्रह्मांड को सुंदर सा जी, सुंदर साथ को तो क्या ब्रह्मांड में किसी प्राणी का दिल नहीं दुखा सकती वो, और हम तो सुंदर साथ के दिल बिना सोचे दुखाए जाते हैं। उनके अंदर की चेतना को देख लीजिए, अंदर आत्मा को देख लीजिए, कभी दिल दुखाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, दुखा ही नहीं पाएंगे यदि आत्मा को, अरे मेरी सखी बैठी है ये तो, इसके साथ इतनी लीलाएं हमने की हैं वहां पिया के साथ मिल मिल के, मैं और ये ही तो होते थे जो वहां उनका श्रृंगार किया करते थे। यहाँ ऐसे जीव मिल गए कि वो विवाद करने लग गए। जब वो दृष्टि अंदर से खुलने लगती है ना, फिर कोई वैरी नहीं लगता है। यहाँ पे सारे अपने लगते हैं, सारे मेरे पिया जी के अंग दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। तो जिनके पास इश्क और ईमान है, और सबके पास जब अखंड मुक्ति देने का समय आएगा तब तक सबका इश्क और ईमान जागृत हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो सारी ब्रह्मात्माएं अखंड मुक्ति देने का मुद्दा ये भी देनी पिया ने है सुंदर साथ जी, शोभा ब्रह्मात्माओं को दे रहे हैं। अपनी पातशाही के स्थान पर हमारी पातशाही जाहिर करने पे लगे हैं वो पिया। हम कुछ नहीं करते, फिर भी ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म अंगनाएं, मेरी अंगनाएं, मेरी धनियानियां हर ग्रंथ में लिखवाए जाते हैं सुंदर सा जी। हम कुछ भी नहीं करते, फिर भी मेरा पिया हमारे ही गुण गाता चला जाता है, गुण गाते ही चले जाते हैं। मुक्त देसी ब्रह्मांड को कहते, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जीवों को सबसे ऊपर रख दूंगा। ये वही जीव हैं जो कुछ नहीं कर रहे, पर धीरे धीरे ब्रह्मवाणी पढ़ने की ओर अब अग्रसर हो रहे हैं। चितवन करके पिया के दरस पा लेंगे सुंदर साथ जी। कहते पूरे ब्रह्मांड को मुक्त करेंगे, आए ब्रह्म आत्म सत। ये देखिए ब्रह्म आत्माएं जो हैं, सच्ची ब्रह्म आत्माएं जो आ गई हैं, इनके चरण यहाँ पड़ गए। कहते हैं मेरे घर में आपके चरण पड़े तो कुछ दे के नहीं जाएंगी, यहाँ पे तुम्हें मुक्त करके जाएंगी। ये करना सब कुछ खुद है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार सतगुरु रूप में भी किसी का तन ना पकड़ के बैठ जाइएगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना, तुम करोगी सारा कुछ, हमें तो खुद की सुध नहीं है, हम क्या खाक करेंगे सुंदर साथ जी। करेंगे सब कुछ पिया जी। डंडियां पकड़ा रखी हैं, कभी परमहंसों को, कभी सतगुरुओं को। उन्होंने तो डंडी तो पकड़ी उनके हुक्म से, हम तो एक तिनका क्या उठाना, हम तो खुद ही जागनी के गोवर्धन के नीचे तक नहीं आ पा रहे हैं उठ के। हमें ला रहे हैं परमहंस, ला रहे हैं सतगुरु रूपी पिया जी, आए हैं उस रूप में, ला रहे हैं। हम फिर नहीं आते माया से, फिर जागनी के गोवर्धन से फिर भाग जाते हैं माया की तरफ। कितनी विडंबना है ये खेल की। तो मुक्त देसी ब्रह्मांड को हमारे गुण गाए जा रहे हैं, गुण गाते नहीं थकते सुंदर साथ जी पिया जी। तो शोभा धनी दे रहे हैं, चाहे वो सतगुरु को दे रहे हो, चाहे वो परमहंसों को दे रहे हो, चाहे वो धनी श्री देवचंद्र जी को दे रहे हो, चाहे वो इंद्रावती जी को दे रहे हो, चाहे अक्षर ब्रह्म की आत्मा को दे रहे हो। हम धनी श्री देवचंद्र जी की शोभा तो मान जाते हैं, हम प्राणनाथ जी की शोभा को, इंद्रावती की आत्म को जो शोभा मिली वो तो मान जाते हैं। कृष्ण जी यानी अक्षर ब्रह्म की आत्मा को भी शोभा मिली है सुंदर साथ जी, और वो भी एक बार नहीं 2 बार मिली है। ब्रज में भी मिली और रास में भी मिली है। हमें भी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि उनको भी बड़ी प्यारी शोभा राज जी ने दी है, अति अति सुंदर शोभा।
जब तक एक आत्मा जाग नहीं जाती, यहाँ पर पहचान नहीं जाती सुंदर साथ जी, तब तक उसकी जागनी नहीं मानी जा सकती। कभी सोचिएगा अक्षर ब्रह्म की आत्मा की जागनी कब और कैसे हुई थी। बहुत सुंदर है, इसके अंदर इतने भेद छुपे हुए हैं। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला नहीं है, ये तो मेरे पिया की लीला है सुंदर साथ जी। चौपाई के तीसरे चरण में हुक्म का आशय तारतम वाणी के एक चौपाई के कथन से समझा जा चुका है। दई हक सुभान इनकुम, तीसरे, ये दूसरे चरण में है सुंदर साथ जी। इनो के रब हुकुम, ये जो आदेश से परम धाम से अवतरित हुई हैं, कहते हैं उसका अर्थ है सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले नाथ बिन तुम, जो मेरी सुध द्यो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। श्री सिंगार प्रकरण 29 चौपाई 29 हमारी बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी ने ये चौपाई सजाकर भेज दी है, और आइए इन चौपाई का आनंद लेते हैं। कहते हैं आत्माओं, मैंने ब्रह्मवाणी के ज्ञान का वास्तविक प्रकाश सो तो दिया मैं तुमको, तुम्हें ही दिया है, सो खुले ना बिना तुम। कुरान वेद सहित सभी धर्म ग्रंथों में परम धाम के छुपे हुए रहस्यों को तुम्हारे बिना कोई नहीं खोल सकता। ये हम ले चुके हैं सुंदर साथ जी, अपने अंदर बड़े सालों से बसाया हुआ है। अरे हमारे बिना थोड़ी कोई कर सकता है। खुद वाणी मंथन करेंगे नहीं, चितवन में बैठेंगे नहीं, सेवा करेंगे नहीं, तो ये हमारे लिए नहीं है। ये जागृत जो हो रहे हैं ना, हो चुके हैं, ये उनके लिए है सुंदर साथ जी। शोभा लेने को हम बड़ी जल्दी आगे आ जाते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि हम खोलेंगे, हम इनको मुक्ति देंगे। नहीं नहीं, चलिए आइए पीछे चलते हैं। ये कौन देंगे? ये प्राणनाथ जी देंगे। ये वो परमहंस जो उनके पीछे जाकर बिल्कुल पास में खड़े हो चुके हैं, ये उनके बारे में लिखा है। हम भी जाग जाएंगे तो हाँ, हम भी साथ में खड़े हो जाएंगे, पर उसके लिए इस जीव को मेहनत तो करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। सोते सोते खाते पीते ऐसे तो नहीं मिलने वाला। खाइए पीजिए, माया के काम कीजिए, पर जैसे ही समय मिले वाणी मंथन चितवन सेवा में लग जाइए, और फिर समय ढूंढना नहीं पड़ता। फिर ये शरीर चलता रहता है और अपने आप समय ढूंढ लेता है। ये मन आत्मा के हृदय में तो अखंड ही हो जाती है, उसको कुछ नहीं ढूंढना पड़ता। कैसे होगा ये? कहते तुम्हारे अतिरिक्त नहीं कोई खोल सकता। इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से यदि तुम अन्य लोगों को, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, हम क्यों शर्माते हैं दूसरों को ब्रह्मवाणी बताने में? इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जितना भी ज्ञान आपको मिला हो सुंदर साथ जी, उसको बताना शुरू कीजिए। अपने आस पास फोन करते हैं, झिझकिए मत, कोई नहीं कुछ कहने वाला आपको। कोई अमृतवाणी ही सुना रहे हैं आप उनको, सबसे ऊंचा ज्ञान ही बता रहे हैं। कृष्ण जी से बात शुरू कीजिए, हो ही नहीं सकता कोई ना समझे। जग जाहिर है श्री कृष्ण जी तो। इसीलिए ये सुंदर साथ जी, ये पिया जी की मास्टर प्लानिंग के तहत हुआ है। एक नाम मैं ऐसा धारण करूंगा, आके ऐसा ले लूंगा जिसको पूरी दुनिया जान सकती है। तुम वो नाम लेकर पूरी दुनिया में मुझे जाहिर कर सकते हो, पर तुम स्वयं ही उस नाम से भागने लग जाओ तो कैसे होगा? बहुत ध्यान से जितना मिला उसको बांटना शुरू कीजिए। यदि तुम अन्य लोगों को मेरे स्वरूप की पहचान कराती हो तो उन लोगों पर तुम्हारा आदेश चलेगा, अर्थात वो लोग तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाएंगे। जो मेरी सुध देओ औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। आपको पता है सुंदर साथ जी, एक ना बड़ी प्यारी सुंदर साथ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चर्चाएं, ये जो आती हैं चर्चाएं, उन्होंने डालनी शुरू कर दी, अपनी सोसाइटी में डालनी शुरू कर दी, बिना ये सोचे कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा। कई बार दिल टूटता, कोई देखता तो है नहीं, और अगर कोई कुछ कह दे आके कि क्यों डालते हो हमारी सोसाइटी में, हम वैसे ही दिल टूट जाता, हम नहीं डालेंगे कल से। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट्स,
अहंकार हमारे अंदर का खड़ा हो जाता है, अरे इन्होंने ऐसे कह दिया मैं क्यों करूं। शी केप्ट कंटिन्यूइंग, वो डालती रही और आज भी डाल रही हैं, डालती रही डालती रही। एक दिन वैसे ही नीचे बैठे थे सोसाइटी में बात करने के लिए किसी से, तो उन्होंने बोला कि अरे ये चर्चा तो बहुत सुंदर करती हैं, ये तो बड़ी चर्चा सुंदर होती है। कहते आप सुनते हो? कहते हाँ आप डालते हो ना रोज, मैं तो सुनती हूँ। और फिर उनको कितने उदाहरण मिलने शुरू हो गए जब लोगों ने बताना शुरू कर दिया। प्रवाही सुंदर साजी, प्रवाही लोग धनी का नाम सुन सुन के खुश हो रहे हैं, धनी की बीतक सुन रहे हैं, पिया जी की सिंधी सुन रहे हैं, और तो और कहते हैं वो सुन के हमें इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताएं। इतनी मिठास किसको मानते हो आप, खुद पूछ रहे हैं सुंदर सा जी। अब बातें आगे बढ़ चली हैं, प्रवाहियों के दिल को सोचिए, छू रही है, हमारे दिलों को कैसे नहीं छुएगी। हमारे सुंदर साथ ना रह जाएं, हमारे सुंदर साथ के हृदय को जरूर छुएगी। उसी शहर के सुंदर साथ नहीं सुन रहे, क्योंकि उनके दिल में यह है कि ये स्वामी जी का टीका है, हम नहीं सुनेंगे। सुंदर साथ रह जाएंगे और वो शहर के दूसरे प्रवाही आनंद लूट के ले जाएंगे। मुझे इतना फील हुआ सुन के कि मेरा सुंदर साथ रह गया और वो प्रवाहियों में बैठे, पता नहीं कौन सी आत्मा उनमें, और वो आनंद लूट रहे हैं घर बैठ के, और पता भी नहीं है हमें। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया सुंदर सा जी, बिना झिझके अपनी सोसाइटीज, अपने मित्रों, हर जगह वीडियो जरूर फॉरवर्ड किया करें। आपको पता नहीं साइलेंट साइलेंट इफेक्ट क्या होता जा रहा है। अंदर ही अंदर किसी ने सुनना शुरू कर दिया और उस पर इफेक्ट होना शुरू हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। जिसको धनी ने टारगेट किया था उस तक वो पहुंच गई, पूरे ग्रुप में से एक ने भी सुन लिया, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे सरकार श्री कहा करते थे, सतगुरु महाराज सरकार श्री कहा करते थे सुंदर साथ जी, कहते हैं इतने का शिविर लगाया, एक बार लगा था शिविर, कितने लाख का खर्चा हुआ, एक सुंदर साथ ने तारतम लिया आके, कहते सफल हो गया ये शिविर लगाना, क्योंकि एक आत्म उसमें से एक कम से कम तारतम उन्होंने ले लिया, सफल हो गया। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉरवर्ड करना है सुंदर साथ जी। सिर्फ इस सेवा से कोई पीछे ना रहे जिसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता, समय, और वो भी 1 मिनट का खर्चा समय का लगता है, पर सेवा की अंदर संतुष्टि कितनी होती है, एक के दिल को भी छू रही है, बिना बताए छू रही है सुंदर साथ जी, परफेक्टली फाइन। अब कहते हैं तारतम वाणी के प्रकाश में परम धाम की आत्माएं जिस जिस को अक्षरातीत की पहचान कराती जाएंगी, उस व्यक्ति को बेहद मंडल की अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। जो महाप्रलय से पहले, सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से, अगर वो जाग गए, उन्होंने भी चितवन की राह अपना ली, हो सकता है पहली या दूसरी बहिश्त में चले जाएं वो। कितनी दुआएं अखंड हो जाएंगी उनकी तरफ से, जो जीव को मिला करेंगी कि इसने मुझे समय पे जागृत कर दिया, मेरी भी मुक्ति कहाँ हो गई जाके, जिसका मैं अधिकारी भी नहीं था वो मुक्ति मुझे मिल गई। जो महाप्रलय से पहले परम धाम का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, आपका पड़ोसी होते हुए भी, हमारे मित्र होते हुए भी, हमारे संबंधी होते हुए, हमारे घर परिवार के लोग होते हुए, हमारे आसपास के सहकर्मी होते हुए, हमारे बिजनेस में, जॉब में साथ में काम करने वाले होते हुए भी, आपने कोशिश की पर वो प्राप्त नहीं कर पाए, बहुत पछताएंगे। आपने कोशिश ही नहीं की और वो प्राप्त नहीं कर पाए तो लानत देंगे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो भी हमारा पल्ला पकड़ेंगे, तू मेरा मित्र था, तू मुझे मिलता था, तू मेरे बिजनेस में था, मेरी जॉब में था, मैं तुम्हारी पड़ोसिन थी, मैं तुम्हारा पड़ोसी था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तेरी वजह से मैं रह गया। सोचिए सुंदर साथ जी, जरूर बता दीजिए, अपना फर्ज जरूर पूरा कर दीजिए। कहते हैं उससे 7वीं या 8वीं में मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, किंतु प्रायश्चित की अग्नि में जल करके हम नहीं पा सके।
उनको इस अग्नि से बचाया जा सकता है। आज भी जितना हमें मिलता जाए उसका कुछ अंश तो बांटते जाइए सुंदर साथ जी, अपना भी बढ़ता जाएगा, अंदर से ही बढ़ता चला जाएगा। जहां लो इनकी आमर, हम सुंदर साथ पे ट्राई करते रहते हैं, वो लेने को रेडी नहीं है, उनको खबर है ऑलरेडी, इट्स परफेक्टली फाइन, उनका समय नहीं आया है। अब दुनिया पे शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। स्वामी जी कहते हैं जो सुन सुन के वो हो चुके हैं ना, पत्थर की तरह हो चुके हैं, उन पे असर नहीं होता, लेट्स लीव फॉर द टाइम बीइंग। उतना ऊर्जा मत खपाइए, ऊर्जा नयों पे लगाइए। उतनी ही ऊर्जा में 100 नए जागेंगे और ये एक पे भी असर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्री एजम्पशंस अपने दिल में बना रखी हैं। राज्य की खबर है उनके पास, अब उनको देनी शुरू कीजिए जिनके पास नहीं है। जहां लो इनकी आमर, सो अखंड होए हयात, सो लैल मेट फजर करें, लैल रात्रि को मेट के फजर करें, सो पहुंचे असल जात। जहां तक ब्रह्म आत्माओं के आदेश की शक्ति फैलेगी, तारतम ज्ञान का प्रकाश हमारे आदेश की शक्ति है सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान का प्रकाश मेरे धनी के आदेश की शक्ति है। पर वो ब्रह्म आत्माएं जो धनी के साथ एकाकार हो जाती हैं, यहाँ तक कि हकीकत की अवस्था में भी पहुंच जाती हैं, मार्फत तक नहीं भी पहुंच पाती, उनके भी आदेश की शक्ति बोल दिया सुंदर साथ जी। सारा कार्य मेरा धनी खुद करते हैं और सारी की सारी शोभा, कहते छठा दिन है ही मोमिनों को दे दिया, इसीलिए तो मैं छुप के बैठ गया हूं। अपनी शोभा मैंने होने नहीं देनी इस समय, मेरे तन से ना जुड़ी रहना। ये सारी शोभा बांट रहे हैं, मूल को याद रखिएगा, सारे सतगुरुओं के थ्रू बांट रहे हैं, ब्रह्म मुनियों के थ्रू। जो जो सुंदर साथ जी अपना जीवन सुंदर साथ के लिए होम कर रहा है, उसको शोभा मिल रही है आज, खूब खूब मिल रही है उनको शोभा। मूल को स्वामी जी कहते हैं याद रखिएगा, ये शोभा कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है? ये प्राणनाथ जी आवेश स्वरूप से आ रही है, और वो भी मूल को याद रखिएगा, मूल स्वरूप से आ रहा है सारा का सारा। तो इसलिए अल्टीमेट मंजिल, अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारे मूल स्वरूप है। किसी भी तन में नहीं फंसना, तन यहाँ खत्म हो जाया करते हैं। किसी भी जीव में नहीं फंसना सुंदर साथ जी। हमें फंसना किसके साथ है? हमें केवल और केवल मूल स्वरूप और यहाँ माया में आवेश स्वरूप के साथ फंसना है। आओ आओ मेरे फंद में आओ, छत्रसाल को बुलाते, आओ मेरे फंद में। एक बार फंद में क्या आए, निकल नहीं पाए। हमें तन के फंद में नहीं आना है, हमें आवेश स्वरूप उस शक्ति के फंद में आना है, और उसको पहचान लीजिए। श्री कृष्ण जी के अंदर भी वही फंद है, वो इश्क का फंद, वो प्रेम का फंद। रास बिहारी जी, जिनको हम अभी श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, रास बिहारी जी, बांके बिहारी जी, नूरी तन का नाम है, पर फंद उनके अंदर बैठे हैं सुंदर साथ जी, प्रेम का फंद उनके अंदर बैठे हैं, आवेश स्वरूप। कैसे कृष्ण जी से हेट कर सकते हैं हम, कैसे रास बिहारी जी से करें? जब तक उनके अंदर होते हैं तब तक वो मेरे लगते हैं, क्योंकि मेरा फंद उसके साथ है। जैसे ही श्यामा जी में प्रवेश करते हैं, रास बिहारी जी का तन कुछ नहीं लगता हमारा, क्योंकि मेरा संबंध उनके साथ नहीं है, मेरी निस्बत अंदर बैठे के साथ है। तो निभाइए निस्बत। जिनको आज भी श्री कृष्ण जी के रूप में प्यारे लगते हैं, दर्शन देते हैं उन्हीं रूप में देते हैं। अपना सोचिए सुंदर साथ जी, हमें कौन प्यारे लगते हैं, हमें दर्शन मिला कि नहीं मिला? कब तक चिंता करते रहेंगे, अरे इसमें फंसे हैं उसमें? अपना सोचिए, बहुत कम समय बचा है। सारे मेरे धनी के सारे रूपों से प्यार करें। सतगुरु से प्रेम कर सकते हैं तो श्री कृष्ण जी से क्यों नहीं सुंदर साथ जी? वहां तक के प्राणी बेहद मंडल की अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जहां तक आपने देखा
आपने देखा सुंदर साथ जी, ब्रज में जो जो मेरे पिया के सानिध्य में आ गए, सारे के सारे अखंड हो गए। अब क्या कह रहे हैं, छठा दिन है ना, ब्रह्म आत्माओं के आदेश की शक्ति फैलेगी, जहां जहां तक जागनी फैलेगी, तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, वहां तक के प्राणी बेहद मंडल की अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मात्माएं जिसके हृदय की अज्ञानता रूपी रात्रि का अंधकार मिटाकर सो लैल मेट फजर करें, मिटाकर सो पहुंचे असल जात, अखंड ज्ञान का उजाला कर देंगी जिन जिन के हृदय में, वो अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को वो जीव प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर। और ब्रह्मंगनाएं करेंगी। क्या बढ़िया राज जी ने इसमें वो डाला है, किसके अंदर आ जाता है अहंकार ये पढ़ के कि अरे हम ब्रह्मात्माओं के प्रताप से होगा, कुछ नहीं सुंदर साथ जी, ये आड़ा डाला है पिया जी ने। सब कुछ खुद करने वाले हैं ब्रह्मात्माओं के पास, तो स्वयं के पास कुछ नहीं है, वो क्या करेंगी। केवल और केवल उनके देने से आता है, केवल और केवल उनके आदेश से होता है, जो भी होता है उसके हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ये शोभा का फ्लैग, शोभा का झंडा हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं, पकड़ाते वो हैं और सबको लगता है इन्होंने पकड़ा हुआ है, हमने नहीं पकड़ा हुआ। सुंदर साथ जी उन्हीं का है, वो किसी का नहीं है। ब्रह्म सृष्टि का वास्तविक स्वरूप परात्म है, उनके जीव ये अगली बार करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक के लिए कृपया मुझे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।